तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चार पापों की चर्चा बहुत अच्छी तरह बहुत समझा के आचार्य महाराज ने इस शास्त्र में लिखी है। अब आज नंबर है 5वें अंतिम पाप का नाम परिग्रह। उसके बारे में गाथा नंबर 111 देखिए। या मूर्छा नामेयम् विज्ञातव्यः परिग्रहो येषः मोहोदयादुदीर्णो मूर्छातु ममत्वपरिणामः। बोलिए। या मूर्छा नामेयम् विज्ञातव्यः परिग्रहो येषः मोहोदयादुदीर्णो मूर्छातु ममत्वपरिणामः। या मूर्छा नामेयम्, ये जो मूर्छा नाम है ये इसको निश्चय से परिग्रह जानना चाहिए। मूर्छा है वही परिग्रह है। फिर देखें, या मूर्छा नामेयम्, जो यह मूर्छा नाम है ये इसे ही परिग्रह जानना चाहिए। तो मूर्छा क्या है? मोह के उदय से उदीर्ण माने प्राप्त जो ममत्व परिणाम है वही मूर्छा है। अर्थात मोहिनी कर्म के उदय से पर वस्तु में यह मेरी है, इस प्रकार का जो ममत्व परिणाम है उसे कहते हैं मूर्छा। पर वस्तु में ममत्व परिणाम का होना, ये वस्तु मेरी है, इसका नाम मूर्छा है। और मूर्छा को ही निश्चय से परिग्रह जानना चाहिए। पंडित जी, परिग्रह शब्द का अर्थ क्या है? परि माने असमन्तात, ग्रह माने जकड़ ले। अर्थात जो जीव को चारों ओर से जकड़ ले, जिससे निकलना, जिससे दूर होना बड़ा मुश्किल है, उसका नाम परिग्रह है। चारों ओर से जकड़ लेता है ये परिग्रह। एक बार परिग्रहवान बन जाए, अब परिग्रह छूटना बहुत मुश्किल। परिग्रह से हम सब जकड़े पड़े हैं, इसलिए इसका नाम है परिग्रह। पंडित जी, मूर्छा किसे कहते हैं? श्लोक में बिल्कुल साफ साफ तो लिखा है, मोह के उदय से जो उत्पन्न हुआ ममत्व परिणाम है उसका नाम मूर्छा है। मोह के उदय से पर वस्तु में ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मकान है, मेरी संपत्ति है, जहाँ मेरा भाव है उसका नाम मूर्छा है। वस्तु चाहे कम काम की हो या ज़्यादा काम की, अगर ममत्व परिणाम है उसका नाम मूर्छा है। और जिसमें ममत्व परिणाम है वह परिग्रह है। मूर्छा माने ममत्व परिणाम। पंडित जी,
ये ममत्व परिणाम आत्मा में कैसे उत्पन्न होता है? स्पष्ट लिखा है श्लोक में, मोह के मोहनी कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जो ममत्व परिणाम है। ममत्व परिणाम कैसे उत्पन्न होता है? मोहनी कर्म के उदय से होता है। एक ममत्व परिणाम मिथ्यात्वकृत, एक ममत्व परिणाम रागकृत। मिथ्यात्वकृत ऐसा, मिथ्यात्व के उदय से ये अन्य वस्तु को अपनी मानता है। क्या लिखा उन्होंने? वपुर गृहम धनम दाराः पुत्राः मित्राणि सर्वतः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। वपु माने शरीर, घर, वपुर गृहम धनम दाराः धन और स्त्री, पुत्रा मित्राणि शत्रवः पुत्र मित्र और शत्रु, ये सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, मेरे हैं ही नहीं, लेकिन मूढ़ अज्ञानी मेरे हैं ऐसा कहता है। तो ये क्यों हुआ? ये मिथ्यात्व के उदय के कारण हुआ। मिथ्यात्व माने दर्शन मोहिनी, और चारित्र मोहिनी ने क्या किया? राग और द्वेष। राग के कारण ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु बिल्कुल हटाओ, इससे मुझे द्वेष है। तो ये वस्तु मेरी है, ये ममत्व परिणाम है, इसका नाम मूर्छा है, और मूर्छा ही परिग्रह है। पंडित जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि परिग्रह हो और मूर्छा ना हो, तो फिर? आपके पास कोई वस्तु है, अगर आपका उसमें ममत्व परिणाम नहीं है तो वो आपके पास रह सकती है क्या? कभी नहीं रह सकती। आपके कमरे में, आपकी अलमारी में जितनी वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुएं आपका परिग्रह है। क्यों? आपका ममत्व परिणाम है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल बेकार सी प्रतीत होती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, बाथरूम में हमने सड़क से एक बड़ी गिट्टी ला के रख ली। ये गिट्टी, इसकी कोई कीमत थोड़ी है, फ्री में उठा के ले आए हो, ये परिग्रह थोड़ी है। लेकिन नहीं, पैर घिसने के लिए, एड़ी घिसने के लिए बड़ी काम की वस्तु है। अगर कभी मान लो पत्नी या माँ उसे उठा के बाहर फेंक दे तो आप क्या पूछोगे? क्यों? यहाँ वो पत्थर रखा रहता था, वो पत्थर कहाँ गया? क्यों? इसलिए कि वो कीमत की बात नहीं, बात ऐसी है उसमें आपका ममत्व परिणाम है, ये मेरी है, मेरे काम की है। परिग्रह जब भी होगा, बिना ममत्व परिणाम के कोई परिग्रह नहीं होगा। आपने क्या किया? आपके कुछ कुर्ते पजामे पुराने पड़ गए और फट भी गए 4 जगह से। अब आपने उनको सी के और रख लिया नीचे। इनसे ममत्व परिणाम है कि नहीं? नहीं, ममत्व परिणाम नहीं है, ये तो फटे थे, सी के रखे। पहला प्रश्न, आपने सिए क्यों? और फिर आपने अलमारी में रखे क्यों? हमने पूछा आपसे। जब ये पुराने हो गए, फेड कलर के हो गए, फिर आपने इनको सी के रखा क्यों? आपने क्या उत्तर दिया? भाई साहब, होली पे काम आ जाएंगे। तो होली पे काम आ जाएंगे तो ममत्व है कि नहीं? परिग्रह है तो बिना ममत्व के नहीं हो सकता, और ममत्व का नाम ही मूर्छा है। जितनी वस्तुओं से आपका संबंध, आपने जितनी वस्तुओं को जोड़ रखा है, ये सब परिग्रह है, और मूर्छा होने पर ही आपने जोड़ा है। पंडित जी, परिग्रह और परिग्रह संज्ञा में क्या अंतर है? संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे जकड़ा हुआ ये जीव अनंत काल से संसार भ्रमण कर रहा है, उसे कहते हैं संज्ञा। ये जीव को जकड़ के रखती है। तो परिग्रह ये संज्ञा है, अर्थात आत्मा में पर वस्तु को ग्रहण करने का परिणाम, इसका नाम है परिग्रह संज्ञा। और उस परिणाम के स्वरूप जो परिग्रह इकट्ठा करता है, उसका नाम है परिग्रह। परिग्रह वस्तु है, परिग्रह संज्ञा आत्मा का परिणाम है। ये दोनों में अंतर है। पंडित जी, परिग्रह कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है? परिग्रह 2 प्रकार का, एक बाह्य परिग्रह और एक अंतरंग परिग्रह। बाह्य परिग्रह
क्षेत्रवास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान, दासीदास, कुप्य और भांड, 10 प्रकार का। खेत, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बर्तन, भाड़े, नौकर, नौकरानी, ये सब बाह्य परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह है 4 कषाय, 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व। अब ये कहाँ तक पाया जाता है? ये पाया जाता है, बाह्य परिग्रह तो पाया जाएगा मात्र 5वें गुणस्थान तक। 6ठे गुणस्थान से अब परिग्रह नहीं होता, निष्परिग्रही निर्ग्रंथ मुनि महाराज हो गए। अब अंतरंग परिग्रह कहाँ तक पाया जाएगा? अंतरंग परिग्रह में लोभ पाया जाएगा 10वें गुणस्थान तक। इसलिए बाह्य परिग्रह 5वें गुणस्थान तक, 6ठे में नहीं। अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान तक पाया जाता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी लिखा मूर्छा परिग्रह। तो परिग्रह का लक्षण मूर्छा मानने में क्या कोई दोष तो नहीं? आचार्य अगला श्लोक लिख रहे हैं, मूर्छा लक्षण करणात्, मूर्छा लक्षण करणात्, सुघटा व्याप्ति परिग्रहत्वस्य, सुघटा व्याप्ति परिग्रहत्वस्य, सग्रंथो मूर्छावान्, सग्रंथो मूर्छावान्, विनापि किल शेष संगेभ्यः, विनापि किल शेष संगेभ्यः। बोलिए, मूर्छा लक्षण करणात् सुघटा व्याप्ति परिग्रहत्वस्य, सग्रंथो मूर्छावान्, विनापि किल शेष संगेभ्यः। मूर्छा लक्षण करने से परिग्रहवान पने की व्याप्ति अच्छी प्रकार सुघट होती है। अगर मूर्छा लक्षण कर लिया परिग्रह का, मूर्छा परिग्रह है। परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा का होना परिग्रह है। तो क्या करें? मूर्छा लक्षण करणात्, मूर्छा लक्षण करने से परिग्रहवान पने की व्याप्ति अच्छी प्रकार घटित होती है। कैसे? मूर्छावान सग्रंथः, जो मूर्छा वाला है वो परिग्रह सहित है, चाहे शेष संज्ञेभ्यो बिनापि, चाहे उसके पास कोई परिग्रह हो या न हो, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन अगर मूर्छावान है तो वह परिग्रह सहित है, इसलिए परिग्रह का लक्षण मूर्छा। फिर देखें एक बार, परिग्रहवान पने का मूर्छा लक्षण करने से व्याप्ति अच्छी प्रकार घटित होती है। अर्थात जहाँ मूर्छा है वहाँ परिग्रह है, जहाँ परिग्रह है वहाँ मूर्छा है। जैसे जो मूर्छावान है वह परिग्रह सहित है, बिना ही शेष समस्त परिग्रहों के भी, उसके पास से समस्त परिग्रह नहीं भी हो फिर भी वो मूर्छावान है। इसलिए परिग्रह का लक्षण मूर्छा। परिग्रह कब माना जाएगा? जब मूर्छा हो। पंडित जी, ऐसा क्या हो सकता है कि शेष परिग्रह ना हो फिर भी मूर्छा हो? एक महाराज जी का जीवन चरित्र हमने पढ़ा था, उसका एक प्रसंग यहाँ बड़ा उपयोगी है। जंगल में महाराज जा रहे थे तो एक साधु की झोपड़ी में ठहरने का स्थान मिला और कोई स्थान था नहीं, तो उस साधु की कोई अन्य मत का था, उसकी झोपड़ी में ठहर गए। उस साधु ने उन मुनि महाराज की बड़ी सेवा की। जब मुनि महाराज सुबह चलने लगे तो साधु बोला, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, चलो। चल गए। तो अब वो क्या कहता है, आपने सारा परिग्रह छोड़ा है, मैंने भी सारा परिग्रह छोड़ दिया और मैं आ गया। मुनि महाराज बोले, तुम्हारी झोपड़ी है कि नहीं? बोले हाँ, मेरी झोपड़ी पीछे है। तुम्हारी झोपड़ी है कि हाँ? तो
तो परिग्रह कहाँ छूटा? अच्छा, मैं उसको जला के आता हूँ। तो वो गया और अपनी झोपड़ी में आग लगा दी उसने। आग लगा के महाराज के पास आया, महाराज सब परिग्रह छूट गया। ठीक, बहुत बढ़िया, चलो हमारे साथ चल दिए। अब रास्ते में क्या कहता है, महाराज कुछ भी कहो, झोपड़ी मेरी थी बहुत बढ़िया। महाराज बोले बहुत बढ़िया थी, परिग्रह कहाँ छूटा? परिग्रह छूटने का मतलब है उसके साथ ममत्व परिणाम छूट जाए। हमने वारसेन और पुष्पडाल का, पुष्पडाल ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। पत्नी एक आंख से कानी भी थी, फिर भी छोड़ दिया था। वारसेन महाराज के साथ मुनि बन के रहता था, लेकिन उसके मन में पत्नी अभी भी बसी हुई थी। अब बाहर का परिग्रह नहीं है और देखो मूर्छा है, तो हम क्या कहेंगे उन मुनि महाराज को, ये परिग्रही है कि नहीं? परिग्रही तो कहेंगे, क्योंकि स्त्री बैठी है दिल में। तो हम परिग्रह, बाह्य के परिग्रह तो नहीं है। आपने प्रश्न किया ना, ये कैसे हो सकता है बहिरंग परिग्रह ना हो और मूर्छा हो? और बहिरंग परिग्रह तो नहीं है, स्त्री अपने घर में है, फिर मूर्छा कैसी? अब वारसेन महाराज को उनके दिल से उस स्त्री को हटाना था। उन्होंने क्या किया, जब राजगृह में आए तब सीधे उन्हें अपने साथ लेके अपने महल की ओर बढ़ गए। जब महल की ओर बढ़े, हल्ला मच गया, वारसेन महाराज आज तो घर में आ रहे हैं। चेल्ला ने देखा, ये घर में कैसे, लौट तो नहीं आया, मुनि अवस्था छोड़ के तो नहीं आ गया, क्या गड़बड़ हो गई? होशियार थी चेल्ला का तो खैर कहना ही क्या। 2 तख्त बिछाए, एक सिंहासन सोने का और एक लकड़ी का। वो आए, वारसेन महाराज सीधे लकड़ी पे आके बैठे। चेल्ला समझ गई, नहीं इनका वैराग्य तो बिल्कुल सही है। अब आते ही क्या बोले, मेरी जो रानियां हैं ना, उन सब से कहो वो सज धज के यहाँ आए। रानियां बड़ी खुश, मालूम नहीं हमें क्यों बुलाया है, शायद हमें देख के ये लौट आए, चलो बहुत अच्छा। तो बड़ी खुश हो गए, सब सज धज के आई। अब वारसेन पुष्पडाल से कहते हैं, सुनो, मैं इन सब रानियों को छोड़ के मुनि बना हूँ, इनका रंश मात्र भी विकल्प मेरे दिमाग में नहीं, और तुम अपनी उस पत्नी को अपने हृदय में बिठाए फिर रहे हो। पुष्पडाल ने जब देखा ऐसी सुंदर सुंदर रानियों को छोड़ के वारसेन मुनि बने हैं, उसको अपने पे बहुत ग्लानि हुई। फिर उसने अपने मन से अपनी उस कानी पत्नी को हटाया, तब वो सच्चा मुनि बना। अब देखना, पत्नी अपने गांव में थी, मुनि महाराज जंगल में थे महाराज वारसेन के साथ। सारे परिग्रह रहित होने पर भी मूर्छा है, मेरी पत्नी मूर्छा है तो परिग्रहवानपना है। इसलिए परिग्रह का लक्षण मूर्छा कहना बिल्कुल सही है। पंडित जी, क्या ऐसा हो सकता है कि परिग्रह हो और मूर्छा ना हो? कोई मुनि महाराज हैं सामायिक में बिल्कुल ध्यान में बैठे हुए, कोई अन्य व्यक्ति आया, उनने देखा जाड़ा है, मुनि महाराज को कम्बल ओढ़ा दूं, और उसने मुनि महाराज पर कम्बल उड़ा दिया। अब मैं पूछता हूँ, मुनि महाराज को वो कम्बल अच्छा लग रहा है या बुरा? बुरा। क्यों? शीत परिशय जय मुझे तो सहन करनी थी, इन्होंने क्या कर दिया। दूसरी बात, इन परिग्रहों को छोड़ के तो मैं यहाँ आया हूँ, इसने ये परिग्रह मेरे ऊपर कैसे डाल दिया। उनका मुनि महाराज का उस कम्बल में ममत्व है? नहीं, रंच मात्र भी नहीं, कोई ममत्व नहीं। उस कम्बल को कोई उठा के ले जाए, ले जाओ, उन मुनि महाराज को उससे लेना देना नहीं। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है परिग्रह हो और मूर्छा ना हो, ममत्व परिणाम नहीं है। इसीलिए उन मुनि महाराज को कम्बल उड़ाने पर भी परिग्रहवान पने का दोष नहीं लगेगा। पंडित जी, फिर तो बाह्य परिग्रह का होना या ना होना बेकार हो गया, फिर बाह्य परिग्रह को क्यों छुड़वाया? कहने वाले का प्रश्न तो बड़ा सही है कि अगर मूर्छा है तो परिग्रह है, ठीक है, तो बाह्य परिग्रह को छुड़वाया क्यों? फिर तो आप ये बोलो ना,
मेरे पास बाई परिग्रह है, रहने दो, मुझे मूर्छा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं कहते? अगर ऐसा है तो ऐसा बोलो ना कि बाई परिग्रह है तो रहे आए, मैं अपने महलों में निवास करता हूँ, और निवास करते हुए भी क्या कह रहा हूँ, महलों में रहता हूँ, पर नहीं, मेरा बिल्कुल मूर्छा नहीं है। प्रश्न, मूर्छा नहीं है तो महलों में क्यों रहते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर बाई परिग्रह है तो मूर्छा है ही। आपने कह दिया मैं महलों में रह रहा हूँ लेकिन मुझे मूर्छा नहीं है, कपड़े पहने बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाई परिग्रह का होना ये बता रहा है तुम्हारे मूर्छा है, जभी तो बाई परिग्रह है। इसलिए सही परिभाषा है, मूर्छा का नाम ही परिग्रह है। मूर्छा होने पर ही परिग्रह होता है, और परिग्रह होता है तो मूर्छा होती ही है। इसलिए परिभाषा बनाई मूर्छा परिग्रह। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी जहाँ मूर्छा ना हो और परिग्रह हो जाए। मूर्छा है तभी परिग्रह है। पंडित जी, हम गृहस्थों को मूर्छा कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अधिक परिग्रह का संग्रह करना पहले छोड़ें। इससे क्या होगा, ममत्व परिणाम में कमी आएगी। अधिक परिग्रह का संग्रह छोड़िए, और जो परिग्रह है उसको भी धीरे धीरे कम करिए। भावना ऐसी भाइये, ऐसा दिन कब आए जब ये परिग्रह भी मेरा समाप्त हो जाए। अभी तो आज हम सब गृहस्थी लोग परिग्रह के बढ़ाने में लगे हुए हैं और कहते हैं मूर्छा कम करनी है, सवाल ही नहीं उठता। जब मूर्छा का परिणाम घटता है ना, तो सबसे पहले परिग्रह घटता है। परिग्रह क्यों घटाया? अब मुझे इससे लगाव नहीं है, इसलिए इसे हटाता हूँ। और जब उसे हटाएगा, हटाते हटाते एक समय ऐसा आएगा जब वो सारा परिग्रह हट जाएगा और वीतराग दिगंबर बन जाएगा। वास्तव में मुनि महाराज वो हैं जिनके बहिरंग परिग्रह बिल्कुल नहीं है और जिनके अंतरंग में रंच मात्र भी मूर्छा भी नहीं है। जिन वस्तुओं को छोड़ा है उन वस्तुओं से रंच मात्र भी लगाव नहीं। ये जो मुनि महाराज होते हैं, इनको मैं मुनि हूँ ऐसा भी लगाव नहीं होता। पीछी कमंडलू मेरे हैं, इनका भी लगाव नहीं होता। ये तो एकदम सारे संसार से बिल्कुल दूर निष्परिग्रही होकर रहते हैं। मेरा क्या है? मेरी तो सिर्फ आत्मा है, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। जो ऐसे जीव होते हैं वो निष्परिग्रही माने जाते हैं। और जब निष्परिग्रही हैं, बाहर से अंतरंग से ममत्व परिणाम नहीं है, मूर्छा का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं। हम गृहस्थियों को चाहिए परिग्रह पाप को कम करें। हमारी जो परिग्रह को बढ़ाने की आदत है, उस परिग्रह की आदत को धीरे धीरे कम करें। कम में संतोष मानना शुरू करें और रोज़ भावना भाएं, हे भगवान वो दिन कब आए संपूर्ण परिग्रहों को छोड़ के मैं निर्ग्रंथ मुनि अवस्था धारण करूं। जय हो उस मुनि अवस्था की। जब ऐसा विचार करेंगे, मूर्छा कम होगी, परिग्रह कम होगा, निष्परिग्रहत्व प्राप्त होगा। जय जिनेन्द्र।